हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। हेडिंग दो, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये लॉ सिमिलर टू है आपका गॉस लॉ जैसा। जैसे गॉस लॉ में होता था इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे होगा आपका इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ये होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो, डीएल होता है आपका लाइन, तो डेफिनेशन हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लूप है, जो सर्किल यहाँ पे है, ये शो करता है कि जो इंटीग्रेशन होगा वो सर्कुलर लेंथ पे होगा, नॉट सर्कुलर, क्लोज्ड लेंथ। ये शो करता है क्लोज्ड लेंथ, जस्ट लाइक योर गॉस लॉ। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या था? एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा? आपका क्लोज्ड एरिया और क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा वो लेंथ होगा यहाँ पे क्लोज्ड लेंथ और क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप ये शो करता है आपका क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट flowing through that loop, तो एक एग्जांपल देखो, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे वायर है। यहाँ पे हो गया करंट I1, यहाँ पे करंट है I2, यहाँ पे करंट I3 और यहाँ पे करंट सपोज I4। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे एक लूप एज्यूम किया। ये हो गया एक लूप, क्लोज्ड लूप। ये हो गया क्लोज्ड लूप। तो हम यहाँ पे इसके क्लोज्ड लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें विथ रेस्पेक्ट टू दिस लूप, तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो यहाँ पे देखो, आई इन होगा क्या? यहाँ पे टोटल करंट है I1, I2, I3 एंड I4, लेकिन जो करंट इस लूप से पास हो रहा है वो होगा आपका यहाँ पे आई इन। तो अब यहाँ पे देखो, I2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, I3 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँ तो दूसरे डायरेक्शन का क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो किसको पॉजिटिव ले और किसको नेगेटिव ले? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, DL वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा है DL वेक्टर। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन होगा। तो ये जो लूप है, लूप का कोई एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, देखो लूप तो हमने खुद ही यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो लूप का डायरेक्शन हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो कि हमने एज्यूम किया है लूप का डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, तो लूप का डायरेक्शन हो गया ये। तो लूप का डायरेक्शन में जिस हिसाब से डायरेक्शन है उस हिसाब से फिंगर को कर्ल करो। अगर हम लूप का डायरेक्शन ऐसे एज्यूम करेंगे तो इसी डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, राइट हैंड फिंगर। तो राइट हैंड फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर को एज्यूम करेंगे पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूप का डायरेक्शन। तो हमेशा लूप के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे, राइट हैंड फिंगर को। तो थंब होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। तो I2 है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, I3 नेगेटिव। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई इन लिखेंगे, I2 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, I3 नीचे की तरफ नेगेटिव, माइनस I3। क्लियर? तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। नोट डाउन। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट देखो यहाँ पे एप्लीकेशन,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट current carrying wire. ओके, सो लेट सपोज कि आपके पास एक वायर है, एक इन्फानाइट वायर, और यू कैन से वेरी लॉन्ग वायर. ठीक है, यहाँ पे करंट है आई, वायर पे करंट फ्लो हो रहा है आपका आई. तो मुझे चाहिए एट ए डिस्टेंस, आप डी ले लो या फिर आर ले लो, चलो आर लेते हैं, क्योंकि आपका डिस्टेंस आर, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पे मुझे चाहिए अभी मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड. तो हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करेंगे. तो लॉ है क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन. ठीक है, तो अब इस आर को, ये जो डिस्टेंस है आर को एज्यूम करके हम ड्रॉ करेंगे एक एम्पियर्स लूप, सर्कुलर लूप. ये हो गया आपका यहाँ पे सर्कल. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने सर्कल क्यों ड्रॉ किया, देखो इस पॉइंट से और लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस आर है. तो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करूँ, कोई भी पॉइंट, सब पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, आर होगा. वायर से सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा. अगर डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा. क्लियर, तो सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा. तो मैं यहाँ पे बी को बाहर ला सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे सेम होगा. देन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन. अच्छा, आई इन को क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव. देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका आई इन एक ही करंट है आई. ठीक है, तो एक काम करो, लूप ले लो, यू कैन डायरेक्शन. तो आई आपका पॉजिटिव ही है, तो लिख दो सिंपली आई. तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो डीएल को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल लेंथ. किसका टोटल लेंथ, डीएल किसके लिए है, इस लूप के लिए है. तो डीएल को इंटीग्रेशन करोगे तो ये टोटल लेंथ मिलेगा. तो टोटल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर. 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो B इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर. ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर, एक्स में ले लो आर और वाई में ले लो मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहाँ पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. B is inversely proportional to R. That means if R increases then magnetic field decreases. तो जैसे यहाँ पे R इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ये हो गया आपका यहाँ पे कर्व. ओके, नोट डाउन. सेकंड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट करंट कैरिंग. यहां पे ले लो अभी एक होलो सिलेंड्रिकल वायर, होलो सिलेंड्रिकल वायर. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे वायर्स, ये आपका होलो सिलेंड्रिकल वायर है. तो इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है. और ये हो गया यहाँ पे एक्सिस, रेडियस ले लो यहाँ पे कैपिटल आर. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका होलो है, तो जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ से फ्लो होगा, सिर्फ सरफेस से फ्लो होगा. क्योंकि ये होलो है तो यहाँ पे जो करंट होगा वो सिर्फ सरफेस से फ्लो होगा. ओके, तो अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे निकालेंगे 2 पॉइंट पे. एक पॉइंट जो इसके अंदर होगा और एक पॉइंट जो इसके बाहर होगा. तो पहले करते हैं अंदर वाले पॉइंट पे. सो केस 1, सपोज वी एज्यूम 1 पॉइंट इनसाइड दिस सिलेंडर. मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम किया है, ये पॉइंट जहाँ पे मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिस्टेंस है यहाँ पे स्मॉल आर.
सो केस वन दैट इज इनसाइड पॉइंट दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट पे मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट को कंसीडर करके मैं ड्रॉ करूंगा एक एम्पियर लॉ, ये हो गया आपका सॉरी एम्पियर सर्कल। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो अब यहां पे देखो आई इन, मान लो कि टोटल करंट है यहाँ पे आई, टोटल करंट हो गया यहाँ पे आई, लेकिन जितने भी करंट है वो कहाँ से फ्लो होंगे, सरफेस से, क्योंकि होलो है। अगर होलो है तो सारे करंट फ्लो होगा आपका सरफेस से। तो यहाँ पे जो आई इन होगा इस लूप से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस लूप के अंदर से कोई करंट है ही नहीं, तो आई इन हो गया यहाँ पे जीरो। अगर करंट ही जीरो हो गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है जीरो। अब देखो केस टू दैट इज आउटसाइड पॉइंट एंड स्मॉल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो फिर से मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ पे और इसकी डिस्टेंस है एक्सिस से स्मॉल आर। अब फिर से इस आर को एज्यूम करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लूप, ये हो गया यहाँ पे लूप। तो फिर से लिखो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। सो बी कॉन्स्टेंट, जितने भी पॉइंट है लूप में सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से सेम है, तो बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो अभी देखो जितने भी करंट है यहाँ पे टोटल करंट आई है, तो सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, लूप के अंदर से। तो लूप के अंदर से सारा करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट क्या होगा, आई इन, दैट इज आई। सो बी डी एल, सो डी एल मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेंथ। तो इस लेंथ का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ होगा आपका यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एस सिमिलर है प्रीवियस केस का। और सिंगल इन्फिनिट वायर, अगर एक सिंपली एक इन्फिनिट वायर है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा। देखो ये होलो हो या फिर ना हो, एक्चुअली है क्या, इन्फिनिट वायर ही है। सिलिंड्रिकल वायर मीन्स कॉल्ड इन्फिनिट वायर। तो इन्फिनिट वायर के लिए हमेशा आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो अगर हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड विथ आर, तो अब देखो ये हो गया आपका रेडियस कैपिटल आर। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है जीरो, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है जीरो, तो यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। तो जैसे ही सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे, सो फॉर सरफेस वी कैन राइट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जस्ट आउटसाइड ऑफ सरफेस। क्या होगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, इन प्लेस ऑफ स्मॉल आर क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। तो अब फिर से B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे ही यहाँ पे अभी R इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। फिर जैसे ही R इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस R। नोट डाउन। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका होलो सिलिंड्रिकल वायर। अगर सॉलिड होता तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। तो अब फिर से कंसीडर करो एक वायर, ये हो गया आपका यहाँ पे इनफाइनाइट वायर, ये हो गया एक्सिस, रेडियस है कैपिटल आर। तो अभी यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, तो उसका मतलब ये है कि जो करंट फ्लो होगा
वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो होगा यूनिफॉर्मली। यहाँ पे मान लो कि पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में ये फ्लो हो रहा है, टोटल करंट है आई। तो फिर से यहाँ पे होंगे आपके दो केस, एक होगा आपका सिलेंडर के अंदर और एक होगा बाहर। तो फिर से केस 1, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो फिर से इनसाइड में एक पॉइंट डिसाइड करो, चूज करो एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस होगा एक्सिस से मान लो स्मॉल आर, ओके। तो दिस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर क्योंकि इनसाइड पॉइंट है। तो फिर सेम प्रोसेस, अब इस पॉइंट को एज्यूम करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक एम्पियर लूप, ये हो गया लूप। फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, सो बाहर ले आओ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मीन्स टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। आई इन क्या होगा, आई इन वो करंट है जो इस लूप के अंदर से फ्लो हो रहा है। तो अभी देखो इस लूप के अंदर से करंट क्या फ्लो होगा, देखो ये करंट पूरा ऐसे जा रहा है, तो इस लूप के अंदर से भी कुछ करंट फ्लो होगा ऑब्वियसली, तो ये आपका जीरो तो होगा ही नहीं। तो इस आई इन को निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे टोटल एरिया है क्या, रेडियस है कैपिटल आर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि पाई आर स्क्वेयर, इस एरिया से टोटल करंट जा रहा है आई, तो पाई आर स्क्वेयर एरिया से टोटल करंट जा रहा है आई, ओके। इस एरिया में करंट है आई, तो पर यूनिट एरिया करंट क्या होगा, तो पर यूनिट एरिया करंट हो जाएगा यहाँ पे आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे एरिया है क्या, रेडियस है आपका स्मॉल आर, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। तो इसमें जो करंट होगा वो होगा आपका आई बाय पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, सिंपल। तो पाई पाई कैंसिल, तो ये हो गया आपका आई इन। सो आई इन इज इक्वल टू आई आर स्क्वेयर बाय कैपिटल आर स्क्वेयर, ठीक है। तो आई इन ये हो गया आपका आई स्मॉल आर स्क्वेयर बाय कैपिटल आर स्क्वेयर, क्लियर। तो आर आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू स्मॉल आर। ये हो गया आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकेंड, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट दैट इज स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर और इक्वल टू भी मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। अब इसी पॉइंट को कंसीडर करके ड्रॉ करोगे एक लूप और डिस्टेंस हो गया सपोज यहाँ पे स्मॉल आर। तो फिर से सेम प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। सो बी हर पॉइंट पे सेम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मीन्स टोटल लेंथ वो हो गया आपका यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो जितना भी करंट है सारा करंट इस लूप से फ्लो होगा, सो सिंपली वी कैन राइट आई। तो यहां से हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सो ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। एक इन्फाइनाइट वायर के लिए सेम यही फॉर्मूला होता था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अगर एक होलो सिलेंडर है तो उसके आउटसाइड पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अगर सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है उसके लिए भी आउटसाइड में होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो वायर है वो आपका होलो हो या फिर सॉलिड हो, वो एक्चुअली क्या इन्फिनिट वायर है, तो आउटसाइड में हमेशा नेगेटिव फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस आर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी पे। सो फर्स्ट आते हैं इनसाइड पे। तो इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये होगा क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। देखो इसको यहाँ पे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, वायर के लिए आई कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट। तो इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि आपका क्या होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, b हो गया आपका y और r हो गया यहाँ पे x। तो ये हो गया आपका स्लोप म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर और c का वैल्यू क्या है
जीरो, यहाँ पे तो कोई सी है नहीं, प्लस समथिंग कुछ है ही नहीं, तो क्या है सी का वैल्यू जीरो। उसका मतलब ये है कि जो लाइन होगा वो आपका सेंटर से स्टार्ट होगा, बिकॉज सी इज योर वाई इंटरसेप्ट दैट इज जीरो। क्लियर? तो एक्सिस के अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा एक्सिस पे, तो यहां पे होगा आपका जीरो। ठीक है, तो अब जीरो से यहां तक इंक्रीज होगा, कहां तक? रेडियस तक, यू का मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद फिर से बी हो गया यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर हम यहाँ पे आर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो आर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ, नोट डाउन।